हेलो एवरीवन, हमारा क्वेश्चन है व्हाट डज द पीएच ऑफ सॉल्यूशन सिग्निफाई। अगर पीएच ऑफ सॉल्यूशन का क्या मतलब है और ये किसको सिग्निफाई कर देता है। थ्री सॉल्यूशन ए बी सी हैव पीएच वैल्यू ऑफ 6 4 एंड 10 रेस्पेक्टिवली, विच ऑफ द सॉल्यूशन इज हाईली एसिडिक। बोला है तीन सॉल्यूशन है ए बी सी और तीनों का पीएच वैल्यू दिया हुआ है और उस तीनों में से बताने कि सबसे ज्यादा एसिडिक कौन है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर बी है कि अ फार्मर हैज फाउंड दैट द पीएच ऑफ सॉइल इन हिज फील्ड इज 4.2। एक किसान है जो अपने खेत का पीएच वैल्यू देखता है और उसका पीएच वैल्यू उसके जो खेत का है वो 4.2 आ रहा है। तो मतलब कि इसका खेत कैसा है और कोई ऐसा दो केमिकल मटेरियल का नाम बताना है। ही कैन मिक्स विद द सॉइल टू एडजस्ट इज पीएच। और वो दो मटेरियल का नाम बताना है जिससे कि वो अपने सॉइल के पीएच को मेंटेन कर सके, एडजस्ट कर सके। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन नंबर ए पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर ए में बोला गया है कि क्या सिग्निफाई करता है। तो पीएच मींस पावर ऑफ हाइड्रोजन, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। पीएच का फुल फॉर्म क्या होता है? पावर ऑफ हाइड्रोजन बोल सकते हो, कई जगह पे पावर ऑफ हाइड्रोजन देखने को मिलेगा, कहीं जगह पे पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन मिलेगा। पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन आयन, हाइड्रोजन आयन यहाँ पे भी ऐड कर लेना, आयन। या कई जगह पे पोटेंज ऑफ हाइड्रोजन आयन भी देखने को मिलेगा। सभी का मतलब एक है। और ये इसका मतलब क्या है कि इसका मतलब है इट इज यूज टू मेजर हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इन अ सॉल्यूशन। हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इन अ सॉल्यूशन। किसी सॉल्यूशन में हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन को मापने के लिए पीएच का यूज किया जाता है। ठीक है। जनरली पीएच, जनरली जो इसको पीएच सॉल्यूशन सिग्निफाई द एसिडिक एंड बेसिसिटी ऑफ द सॉल्यूशन। जनरली इट सिग्निफाई, जनरली जनरली इट सिग्निफाई एसिडिटी एंड बेसिसिटी ऑफ अ सॉल्यूशन, एंड बेसिसिटी ऑफ अ सॉल्यूशन। ओके। तो ये क्या सिग्निफाई करता है? एसिडिटी और बेसिसिटी ऑफ अ सॉल्यूशन। अब बोला गया तीन सॉल्यूशन दिया गया हमारे पास, सॉल्यूशन ए, सॉल्यूशन बी एंड सॉल्यूशन सी। एक का पीएच है 6, बी का पीएच है 4 एंड सी का पीएच है 10। तो हम लोग को पता है कि जो पीएच वैल्यू 7 होता है वो न्यूट्रल होता है। 7 से ऊपर जाते हैं तो एसिडिक कैरेक्टर, सॉरी बेसिक कैरेक्टर बढ़ता है, और जितना नीचे जाते हैं उतना एसिडिक कैरेक्टर बढ़ता है। तो अगर मान लो कि यहाँ पे बात करें, यहाँ पे 6 होगा, यहाँ पे 4 होगा और यहाँ पे 10 होगा। तो जितना नीचे जाएंगे एसिडिक कैरेक्टर उतना ही ज्यादा बढ़ेगा। तो पीएच वैल्यू 4 जो है वो ज्यादा नीचे जा गया तो ज्यादा एसिडिक कैरेक्टर बिहेव करेगा। तो यहाँ पे सॉल्यूशन बी जो है वो होगा हाईली एसिडिक। सॉल्यूशन बी इज हाईली एसिडिक। ये तो हो गया क्वेश्चन नंबर ए। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर बी की। तो क्वेश्चन नंबर बी में बोला गया अ फार्मर हैज फाउंड दैट द पीएच ऑफ सॉइल ऑफ हिज फील्ड इज 4.2। टू केमिकल मटेरियल व्हिच कैन मिक्स विद द सॉइल टू एडजस्ट द पीएच। अब देखो क्या है कि अगर फील्ड का पीएच कितना दिया गया है, 4.2 है, तो हम लोग प्रॉपर्टी जानते हैं कि अगर एसिड होगा तो एसिड का वैल्यू क्या होगा? लेस देन 7 होगा, 7 से कम होगा। और अगर बेस होगा तो वो मोर देन 7 होगा। तो यहाँ पे पीएच वैल्यू 4.2 है, तो इसका मतलब कि क्या है? फील्ड क्या हो गया? एसिडिक हो गया है। ठीक है। और एसिड को अगर न्यूट्रल करना है तो एसिड को न्यूट्रल करने के लिए हम लोग क्या जानते हैं कि कोई बेस रहेगा, तभी ये क्या होगा? एक दूसरे को न्यूट्रल करेगा। तो इसको न्यूट्रल करने के लिए हम लोग यहाँ पे बेस डालते हैं। तो बेस डालने में हम लोग फील्ड में क्या क्या डाल सकते हैं? तो कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट जिसको हम लोग चौक भी बोलते हैं, चौक। चौक जो होता है वो बेसिक नेचर का होता है और वो फील्ड में डालने से क्या होगा? वो
पूरी तरीका से उसको न्यूट्रलाइज कर सकता है। स्लैग्ड लाइन, स्लैग्ड लाइन, स्लैग्ड लाइन जो होता है वो क्या होता है, ये CaOH2, ठीक है, ये भी क्या होता है, एक तरह का बेस है, और ये बेस को डालने से क्या होगा, ये एसिड के पीएच को कंट्रोल करेगा, और पीएच को जब कंट्रोल करेगा तो वो जो फील्ड है एसिडिक नेचर का जो हो गया है वो न्यूट्रल हो जाएगा, और प्लांट का अच्छा खासा वृद्धि होगा। क्योंकि अगर फील्ड एसिडिक हो जाता है तो उसका प्लांट अच्छे से वर्क नहीं कर पाता है, ठीक है, या अच्छे से ग्रो नहीं कर पाता है, जिससे अच्छी फसल भी नहीं होती है। तो उसको कंट्रोल करने के लिए हम लोग कोई बेस डालते हैं। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। दैट्स ऑल, थैंक यू।